In this question number 29, they are asking कि can work as a dehydrating agents for the alcohols. Before going through these all the things, we need to understand something that is dehydrating agent. Dehydrating agents. Here the mean of this word D represent removal और हाइड्रेटिंग मीन रिमूवल ऑफ वाटर. और कौन जो भी रिमूवल ऑफ वाटर करा दे किससे, अल्कोहल से, उनको बोलते हैं हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. ठीक, तो नॉर्मली पूछा है कि कौन कौन से हैं जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकते हैं. तो रिमेंबर, जैसे यहाँ पर एक तो दे रखा है इन्होंने H2SO4, दूसरा देखा रखा है Al2O3, उसके बाद देखा रखा है S3PO3. ठीक, इसके बाद कुछ और होते हैं जैसे ZnCl2, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और एक होता है P2O5, दिस इज ऑल्सो डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ठीक, तो कुल मिला के हमारी जो NCERT है, NCERT, उसके अंदर हमारे पास अराउंड ये 5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे रखे हैं. ठीक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं जो नॉर्मली जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम H2SO4 की बात करें तो नॉर्मली H2SO4 का हम यूज़ करते हैं जब यहाँ पर आपके पास प्राइमरी तरीके से आपके पास अगर होता है तो हमको एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है जिसमें हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4. और ये किस चीज़ में हेल्प करता है कि ये एक OH को रिमूव कराता है इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन को रिमूव कराता है इस कार्बन से, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन के आता है वो ये बन के आता है इस तरीके से, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. तो इस तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा. सिमिलरली ये जो होता है ये हम अप्लाई करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के साथ और टर्शरी अल्कोहल के साथ. ठीक, अगर अल्कोहल टर्शरी हो तो इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल हम ऑल्सो यूज़ करते हैं Cu 300 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये भी वर्क करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अब बात कर लेते हैं हम इस वाले की. इसकी एक रिएक्शन पूछी जा चुकी है, दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग हियर. लेट्स से कि अगर तुम्हारे पास ये दिया हो CH2OH देन CH2OH, ठीक, और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, देन व्हाट विल हैपन कि यहाँ से ये सा वाला जो ग्रुप है पूरा निकल जाएगा. ऑलराइट, देन व्हाट यू गेट, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बन के आता है ये C डबल बॉन्ड O. ठीक, और यहाँ पे क्या था पहले से H और एक H ये है. ठीक, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं. लेट्स से मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ. जैसे सपोज करें इसका पूरा OH जाएगा और इसका जाएगा H, सिर्फ एक H. ठीक, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा अब कि यहाँ पर क्या होगा CH2 और यहाँ से OH गया है तो हमारे पास ये बचा है एक तरीके से CH2 की फॉर्म में. तो यहाँ का OH और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा ये CH और एक बचा ये OH. ठीक, इन दिस कंडीशन आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी टोटोमेरिज्म. टोटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, ये जो इसके लोन पेयर्स है, ये लोन पेयर्स क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं इस तरफ और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ. तो इस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आई वो CH2, यहाँ पर माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O और एक H ही रहा और इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज. इन दिस कंडीशन जो ये निगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है CH3CHO, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो एल्डिहाइड प्रोडक्ट बन के आता है. रिमेंबर, इसलिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के. और क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है. तो नॉर्मली तुमको ये सारे रिएजेंट तो याद ही रखने हैं, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक, आपके NCERT में इसके साथ क्वेश्चन दिखाया है, इसके साथ क्वेश्चन दिखाया है और इसके साथ क्वेश्चन दिखाया है. इनके बारे में सिर्फ मेंशन किया है. तो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी इन टच विद दिस रिएजेंट आल्सो.
तो these are dehydrating agents. How they behave, that is the main condition. ठीक है, अब मैं तुमको एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ जैसे इसकी। ये तुम्हारे पास है एथेनॉल, ऑलराइट, ये तुम्हारे पास है एथेनॉल। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 से, ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, ये H2SO4 जो है वो जैसे वाटर में डाला जाता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होगा तो ये एक H पॉजिटिव देगा और यहाँ पे बना लेगा SO4 निगेटिव और साथ में बन के आएगा H3O पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक, यही हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर बिहेव करता है एक एसिड की तरह। ठीक, अब चलो हम इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक, अब इस हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा कुछ इस तरीके से, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। देन व्हाट विल हैपन, जो ये ऑक्सीजन है इसके पास रहता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा वाटर की तरफ। तो हमारे पास जो बन के आई चीज वो ये कुछ ये बन के आई, कुछ इस तरीके से। ये है पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हम ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, ये हमारा स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमारा ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 पर क्या होता है, ये जो अभी तुम्हारा ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है, ये ऑक्सोनियम आयन जो बना है, ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कैटायन में। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके फॉर्मेशन होगा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, जिसमें ये सारा बॉन्ड टूटेगा इस तरफ। ठीक है, और हमारे पास बन के आ गया ये, इस तरीके से। ठीक, पॉजिटिव चार्ज और साथ में निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। अब जैसे पहले वाले स्टेप में हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे हुआ था प्रोटोनेशन। ठीक, अब सिमिलरली क्या होगा आप देखेंगे नीचे स्टेप नंबर जब 3 की बात होती है तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगा, देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डी प्रोटोनेशन। ठीक, सिमिलरली हाउ दिस थिंग विल टेक प्लेस, तो इसको हम ऐसे देखो, ये है नेगेटिव चार्ज, दिस विल गो एंड एब्स्ट्रैक्ट दीज अल्फा हाइड्रोजन, एंड एज इट विल एब्स्ट्रैक्ट द अल्फा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ, और जैसे ये शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और जैसे एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ पे निकल गया H2SO4। अब जो ये H2SO4 निकल के आया है, अभी आपने देखा कि इसी H2SO4 को हमने यूज़ किया था यहाँ पर। दैट्स वाई इन दिस सिचुएशन जो जैसा यूज़ हो रहा है वो वैसे ही रिलीज हो रहा है। दैट्स वाई हम इसको कंसिडर करते हैं कि इट इज़ वर्किंग एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। दैट इज व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट